सबको जय मसीह। आज मैं बपतिस्मा के विषय में प्रचार करना चाहता हूँ, या अध्ययन करना चाहता हूँ। बपतिस्मा एक मार्ग विषय है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सभी स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यह यूहन्ना बपतिस्मादाता है, नए नियम में मसीह के आगमन से पूर्व एलिया की आत्मा में, और ये मन फिराव को बपतिस्मा देता हुआ आया ताकि प्रभु का मार्ग तैयार करे। और इसलिए वह बपतिस्मा देता था ताकि प्रभु का मार्ग तैयार करे, जिसके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता 40वां अध्याय में 700 साल पहले मसीह के जन्म के पूर्व भविष्यवाणी किया। आयुष पद को पढ़ते हैं। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक रास मार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा, ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। सो परमेश्वर के वचन आशीषित होवे। और इसी विषय को लेकर यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार करता है, और इस वचन का यूहन्ना बपतिस्मादाता परिपूर्णता है, जिसे मरकुस रचित सुसमाचार ने भी इस विषय में दोहराया। आइए उसे भी पढ़ते हैं। मरकुस 1 अध्याय। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, सो देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। सो देखिए, यूहन्ना बपतिस्मादाता मार्ग तैयार किया। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिरा के बपतिस्मा का प्रचार करता था। आमीन। और यही यूहन्ना बपतिस्मादाता मार्ग तैयार किया, और वह मार्ग था बपतिस्मा का, और वह राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और वो मार्ग तैयार करता। बपतिस्मा एक मार्ग है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। और यह वचन लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 18 पद में भी है। आइए उसे पढ़ें। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। देखिए, बपतिस्मा एक मार्ग है परमेश्वर को आप पर प्रकट करने के लिए, या परमेश्वर आप पर प्रकट हो इसके लिए। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है, उसकी प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। देखिए, वही सुसमाचार है जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने 40वें अध्याय में कहा था, और यहाँ वह वचन 700 साल बाद पूरा होता है। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। देखिए, ये बपतिस्मा जो मार्ग है हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ सांप के बच्चे भी हैं। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारे पिता अब्राहम हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा
पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। देखिए, बपतिस्मा एक मार्ग है और इस मार्ग पर शास्त्री फरीसी नहीं चले। हालांकि वे भी अब्राहम के संतान है करके विश्वास करते थे, लेकिन यह मार्ग उनके लिए भी था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे सांप के बच्चे थे, वे शैतान के संतान थे। हालांकि वे परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिनके पास 2 कुर्ते हों वो उसके साथ, जिनके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा करें। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। देखिए, बपतिस्मा एक मार्ग है, वचन का प्रचार, जो एक व्यक्ति को सुधार करता है। आइए हम इसे यूहन्ना सुसमाचार में देखें। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तो कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिय्याह है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें? तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिय्याह और न वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, देखिए, वे शास्त्री फरीसी और याजक इस बात को जानते थे कि आने वाले दिन में एलिय्याह, मसीह और भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक प्रकट होगा जो इस प्रकार के कामों को करेगा। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से फरीसियों के द्वारा पूछवाया। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जंगल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। अतः देखिए, बपतिस्मा एक मार्ग है जिसका सुसमाचार का प्रचार यूहन्ना बपतिस्मादाता करता था। इसका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। बपतिस्मा एक मार्ग। प्रभु आपको आशीषित करें। आमीन।